बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आया नंबर 168 तक किया था। जस्ट अ क्विक राउंड अबाउट। या अय्युहन्नास कुलू या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए, जो भी आपको हलाल तैयब चीज है वो आप खाएं। ठीक है। और हमने हलाल और तैयब के ऊपर एक इन डेप्थ हम लोगों ने डिस्कशन की थी। गोइंग फॉरवर्ड, टेकिंग द सेम थिंग, अल्लाह ताला इसी कमांड के बारे में भी आगे बात करते हैं, और इस कमांड से रिलेटेड बाकी कमांड्स भी। ठीक है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़तुल व अन तक़ूलु अला अल्लाहि मा ला तअलमून। के सिर्फ हुक्म देते हैं बिसूइ वल फहशाइ। ठीक है। सिर्फ हुक्म देता है बुराई का और फहाशी का। व व अन तक़ूलु, और कहता है अलल्लाहि, अल्लाह के बारे में, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जान। ठीक है। अब पीछे अल्लाह ताला हमें बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पीछे यहाँ पे बात हुई थी उन लोगों के बारे में जो कि आपको जैसे शैतान है। ठीक है, कि शैतान आपको एक अलग साइड के ऊपर लेके जाते हैं, शयातीन जो है। तो आप उनके पीछे मत चल लें, वो आपको अल्टीमेटली अजाब में ले जाएंगे। ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे फिर अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमा यअमुरुकुम बिसू। सू कहते हैं किसी भी किस्म की बुराई, वल फहशा, और फहाशी, वन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह ताला के बारे में वो बात कहना जो आपको नहीं पता। ठीक है। अच्छा जी, एक एक को उठा के चलते हैं। बिट्टू, बुराई से क्या मुराद? बुराई से मुराद हर वो चीज है जो कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि काम अच्छा होता है, लेकिन हमारा करने का तरीका बहुत अजीब हो जाता है। आप डोनेशन के लिए जा रहे हो, लेकिन जिस गांव में आप जा रहे हो वहां पे किसी वजह से कीचड़ है, तो आप अपने जूते और कपड़े संभालने में ज्यादा बिजी हो कि यार मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए। ठीक है। तो जो भी बंदा फिर आपको देखता है, दैट पर्सन कीप्स अ डिस्टेंस। अब कहने को ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेज इट हैपेंस। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अलावा अगर मैं शयातीन की कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊं, क्योंकि इसके ऊपर आई वाज रिसेंटली वर्किंग, तो कुरान के अंदर एक एग्जांपल आती है। और ये एग्जांपल सुन के आई वाज वेरी अमेज कि अल्लाह ताला ने इतनी डेप्थ में भी बात की है। वो ये है कि जब भी आप कभी किसी मीटिंग में जाओ, तो कभी भी जत्था बना के मत जाओ, ग्रुप में मत जाओ, इंडिविजुअल जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग है और वहां पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है एज अ सिंगल वोट, ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी टीम इकट्ठे जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है हर बंदा अलग अलग गाड़ियों में जाएगा, मुफ्त का पेट्रोल साड़ेगा, नहीं। लेकिन जितने वोट्स हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल मीटिंग में जाए, वो सारे के सारे कंबाइंड हो के मीटिंग में ना जाए। और जैसे ही वो मीटिंग हो जाए, तो फिर आप अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाए। आप एक साथ मत बैठे मीटिंग के बाद। अल्लाह ताला एक्चुअली शैतान को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि शैतान तुम्हें कहता है कि मीटिंग के बाद तुम एक साथ बैठो, ताकि शैतान तुम्हें बहका सके, और तुम ऐसा मत करना। ये शैतान के पीछे चलते हैं। अब कहने को मे बी एक आपकी ऑफिस में मीटिंग है, मैनेजर ने बुलाया है, आपके 10 बंदों की टीम है, उसकी मीटिंग है, और आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हो कि यार सुबह मीटिंग है 12 बजे, तो कोई बात नहीं, हम 10 बजे चलेंगे लंच करने, और हम जो है वो 12 बजे तक वापस आ जाएंगे मीटिंग करने, और लंच पे आप मीटिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और या फिर
मीटिंग हो गई है, 12 बजे, 1 बजे ब्रेक है, एंड आप अपने फ्रेंड के साथ, हाँ जी जी चलो आओ लंच करने चलते हैं, हो गई मीटिंग, अच्छा जी। अभी चूंकि ताजी ताजी मीटिंग हुई है, आपका ये जो टोटल डिस्कशन होगी वो मीटिंग के ऊपर होगी, और आप दो बंदों की होगी। दिस इज अ थिंग जिसे अल्लाह ताला ने मना किया, और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये शैतान के पीछे चलने वाली बात है। ये चीज फहाशी में नहीं आएगी, ये चीज सू में आएगी, यानी कि बुराई में आएगी। इसके पीछे हिकमत क्या होती है, वो ये होती है कि जब भी आप मीटिंग के अंदर आप एक ग्रुप फॉर्म कर लो, भले 50 बंदों की मीटिंग है, उन 50 के अंदर अगर 5 का भी ग्रुप फॉर्म हो जाए, तो दोज 5 पीपल कैन स्वे द रिमेनिंग 50 अपनी एक चीजों को सामने रखते, ये नहीं कि वो हर दफा कर लेंगे, लेकिन दे होल्ड द कैपेसिटी टू डू दैट। और जो जिन बेचारों को नहीं इन चीजों का आइडिया होता, वो स्वे हो भी जाते हैं। ठीक है, इट इज इजी टू मेक अ नोशन आफ्टर दैट है। दिस इज अ थिंग जो कि बुराई है। क्या मीटिंग के बाद डिस्कशन करना, क्योंकि अगर 2 घंटे तक डिस्कशन नहीं हुई उसके बाद आप डिस्कस करोगे, तो ऑब्वियसली मीटिंग की अनइम्पॉर्टेंट चीजें, और बॉस की जो टाई थी वो कहाँ जा रही थी, और बॉस की जो बेल्ट है वो टेढ़ी थी, और जो बॉस हैं वो जब कुर्सी पे बैठे थे तो टेबल के ऊपर से उनका पेट नजर आ रहा था, इस तरह की जितनी भी बातें हैं जो आपने अपने बॉस के खिलाफ खूबसूरत किस्म की गीबतें करनी है, वो सारी की सारी आपकी मिस हो जाती हैं। और अगर 3 घंटे 4 घंटे के बाद आप मीटिंग डिस्कस करो, तो ऑब्वियसली दोबारा से उसी टॉपिक को उठाना, इट हैज टू बी समथिंग इम्पोर्टेंट। अदरवाइज इन्हीं तरह की लघवियात के अंदर बंदे पड़े रहते हैं, और लघवियात से हमें वैसे ही इज्तनाब करना चाहिए, बेहतर रहता है। सो क्या ये काम करना अच्छी बात नहीं है? हो सकता है। क्या मीटिंग के बाद हमें डिस्कशन नहीं करनी चाहिए मीटिंग के बारे में? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें करनी चाहिए। लेकिन हैविंग दैट सेड, इसके अंदर भी बुराई है जिससे अल्लाह ताला हमें रोकते हैं। और शैतान अगर आपको इस तरफ ले और इनका रहा है, तो ऑब्वियसली ये बात बुरी है। ठीक है, कभी कभी होता है कि आप किसी को कोई अच्छी बात बता रहे होते हो, लेकिन आप इतने चौड़ में और इतने एटीट्यूड में बता रहे होते हो कि आप अगले को कुछ समझते ही नहीं हो। तो टू का मतलब ये नहीं होता कि अगले को गुनाह की तरफ लेके आना। टू का मतलब ये होता है कि अगले को बुराई की तरफ लेके आना, कि चीजों के अंदर भी कोई ना कोई आप बुराई का आंसर डाल दो, तो वो वाली चीज भी आ जाती है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को ये वाली बात समझ में नहीं आई, या कोई बंदा जो एग्जांपल कोई शेयर करना चाहे बुराई की? तो सू में गुनाह नहीं आएंगे? जो क्लियर कट गुनाह होते हैं वो भी आएंगे। वो भी आएंगे। अच्छा, एक बात ये बताएं, ये जो पीछे या अमरुकुम की जमीर है ही, मतलब वो करता है ये इत, पीछे वाली आयत से कनेक्ट हो रही होगी ना? इसमें नहीं कनेक्ट हो रही, क्योंकि ये अल्लाह ताला ऑर्डर दे रहे हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे ये ना, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, तो ये हम्म, इधर आती है ना। अच्छा, तो शैतान की तरफ जा रही है, ठीक है, सही। हाँ, हम्म। अदरवाइज बुराई का ऑर्डर और कौन देगा? अल्लाह ताला ने ये वाली लैंग्वेज तो फिरौन के लिए भी यूज नहीं की। वही सोच रही थी। नमाज। अच्छा जी, एनीबडी वांट्स टू ऐड एनी एग्जांपल टू सू? कोई अच्छा, क्योंकि देखें गुनाह तो हमें पता है सीधे सीधे, ठीक है, वो तो है ही है। कोई मुझे अच्छा काम बताएं जो एक्चुअली में काम अच्छा है, लेकिन वो काम अच्छे में कोई ना कोई बुराई शामिल हो जाए, जिस वजह से उस काम का अजर सारा का सारा खत्म हो जाए। कोई एग्जांपल? अच्छा, ये जो ग्रुपिंग वाली बात आप कर रहे हैं, तो ये जो है मैंने कॉर्पोरेट, क्योंकि मैं उसमें जॉब करती रही हूँ, तो मैं ये चीज़ बहुत देखी है कि फॉर एग्जांपल 25 लोगों का अगर जो है वो ग्रुप है, उनकी मीटिंग हो रही है, और एक अलग से जो है वो 15 लोगों का ग्रुप बन जाता है। ठीक है, देन उसके बाद मोस्टली ऐसा होता है कि मीटिंग्स वगैरह में ये चीज़ मैंने देखी है। उसके बाद जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो डिस्कशन हो रही होती है कि इसने ये बोला, तो मतलब मजाक उड़ाया जा रहा होता है, और जो है वो एक तरीके से इंसल्ट की जा रही होती है ना, लोगों की गीबतें हो रही होती हैं। तो मैंने कभी वैसे इस चीज को सोचा नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुरान पाक इस चीज के अल्लाह ताला ने इस चीज के बारे में भी बात की हुई है। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, क्यामत वाले दिन जब तुम खड़े हो गए तो बोलोगे कि ये इस किताब में ये भी लिखा हुआ है। ये तो पता ही नहीं था हमें।
जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था, और ये चीज मैंने बहुत, मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये चीज काफी बुरी लगा करती थी कि भाई मीटिंग्स हो रही हैं और कुछ लोगों के बारे में जो है वो उस तरीके से डिस्कशन हो रही है, लेकिन मेरे सामने से अगर ये हदीस गुजरी होती तो मैं कभी भी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनती। हदीस नहीं मैम, आयत है कुरान की। मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे ज्यादा अहादीस नहीं आती, मुझे मोटी मोटी फेमस फेमस पता है। मेरा हदीस के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। हाँ, कुरान के बारे में है, क्योंकि वो मैं पढ़ रहा हूँ। कुरान एंड हो गया ना जिस दिन, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह हदीस को भी पकड़ेंगे। अच्छा। अम, हम सब में बुराई की एग्जाम्पल आप कह रहे थे ना, एक जहन हम्म, में ये आ रही थी कि जैसे किसी को कहो ना कि भाई जो है इस वक्त जो है ये वाला सेशन होता है, ठीक है, तो इस वक्त ये होता है ये होता है, तो आगे से ना अक्सर लोग, ठीक है, मैंने बात नोट की है, पूरा ना अपने दिन का रूटीन गिनवा देते कि असल में देखो उस वक्त मैं नहीं ले सकती, उस वक्त मैं तहज्जुद पढ़ी होती हूँ, अच्छा उसके बाद मेरा तिलावत का वक्त होता है, उसके बाद मैंने कहा यार ये क्या क्या है पूरा रूटीन एंड तक ना, ये कौन कौन सी बात मैं कब करती हूँ। अब खैर कुछ लोग भोलपन में बता देते होंगे, ठीक है, किसी की भी मैं बदगुमानी नहीं कर रही, लेकिन आई गेस ये एक चीज होती है, हम लोग ने जो इबादत की होती है ना, हमें वो मेंशन करनी होती है अगले को, स्पेशली रमजान में देखें तो ये तो रमजान के एंड पे ईद की गैदरिंग्स में लाजमी डिस्कस होना है कि मैंने सारी तरावियां पढ़ी, या मैंने सारे रोजे रखे, या मैंने कितनी दफा कुरान खत्म किया। मतलब अगर हम लोग ये चीज सोचे ना कि जो इबादत मैं कर रही हूँ, मैं मतलब सोच लूं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो शायद मैं अपनी नहीं बात करी, जनरल एक बात करी हूँ, तो शायद हम उतनी इबादत ना करें, क्योंकि हमें होता है कि यार अब ये बताना भी तो पड़ेगा जब सब पूछेंगे ईद के दिन। तो ये जो शो ऑफ वाली चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि करके फिर झंडा लहराना कि देखो मैंने ये किया, अल्लाह ताला के अलावा और बहुतों को पता चलना जरूरी है ये बात। तो आई गेस ये भी बुराई के उसमें आ जाएगा ना कि अच्छा काम करके वाट मार दी। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। और इसके अंदर अगर मैं इसी एग्जांपल को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करूँ, तो दो चीजें बड़ी कॉमन है। नंबर वन, इफ्तार हम लोगों ने सारे रिलेटिव्स की अपने घर पे की है, और फिर उसकी हमने कोई 50 60 पिक्चर्स बनाई हैं, और फिर उसमें से दो हमने पोस्ट की हैं, क्योंकि हमने बताना था कि हमने माशाल्लाह से पूरे खानदान को होस्ट किया है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा और इतना माल पड़ा हुआ, और हम लोगों ने इतने सारे लोगों को इनवाइट किया था, और फिर उसमें जो जो बंदा नहीं आया था, हम उसकी पार्टी में नहीं जाएंगे। ठीक है। किसी के घर का शादी का कार्ड आता है, सबसे पहली चीज, क्या वो हमारे बच्चों की शादी में आए थे? अच्छा आए थे, अब तो जाना पड़ेगा। ठीक है। या दूसरी चीज, यार उसकी शादी में जाना है, क्यों? क्योंकि हम किसी की शादी में जाएंगे तो वो हमारी शादी में आएंगे ना। ठीक है। दिस ऑल्सो इज देयर। एम ही तो नहीं, 400 500 लोग इकट्ठे हुए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि हम इनकी शादी में जाएंगे तो ये आएंगे, जैसे वो कोई अनस्पोकन डील्स नहीं होती। एंड वो जो ये करके बताने वाली बात, रमजान छोड़े कोई बंदा वैसे जो तहज्जुद नहीं पढ़ता, वो बेचारा तहज्जुद, ठीक है, वो ऑफिस पहुंचेगा, आधा भाई नींद में होगा, मीटिंग में भी उसको वासियां आ रही होंगी, बाकी कुछ हो ना हो, वो जो उसका चटी बटी होता है ना ऑफिस वाला, वो उसको बोलेगा, यार तुझे मजे की बात बताऊं, हाँ वैसे मैंने किसी को बतानी नहीं थी, लेकिन ना मुझे नींद बड़ी आ रही है, और मैंने सुबह सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ी थी ना, तो बस इसलिए अभी मेरा ना नींद से हालत खराब हो रही है, तो काम कोई इस तरह का है या कोई चीज है तो यार थोड़ा संभाल लेना, मैं ना 2 घंटे सोने लगा। ठीक है। ये वाले ड्रामे भी होते हैं हमारे पास। खैर, सू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि गुनाह, बुराई, किसी भी किस्म की बुराई, वो सारा कुछ सू में एंटर हो जाता। सेकंड, वल फहशा, फहाशी। मतलब इससे पहले जरा या हुकुम पर अगर हम आ जाएं कि ये हुक्म की बात, मतलब शैतान वसवसा डालते आइडियाज देता है ना बेसिकली, हुक्म की बात कैसे आई, हुक्म कैसे दे रहा है? ये क्या लिखा है? उसके नक्शे कदम को फॉलो करना है ना। हाँ, जो या मुलकुम, या अमर है, इट डज नॉट ऑलवेज come in the sense of an authority, it also comes in the sense of guidance. हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे को फोन लेके देना है, और आप उसको कहते हो कि देखो आई हैव अ बजट ऑफ दिस मच अमाउंट, और आप मुझे बताओ कौन सा फोन लेना है, एंड दैट किड
बेसिकली सेज कि मुझे ये वाला फोन चाहिए, हम ये वाला फोन लेके दें, ले मैंने ये वाला फोन लेना है, ठीक है। एंड आप चल पड़ते हो उसके बाद, अच्छा फोन तो मैंने ले लिया, इसके साथ मुझे ये वाले हेडफोन्स भी चाहिए, अच्छा जी इसके साथ मुझे ये वाला कवर भी चाहिए। तो वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग देम तो द अदर पर्सन, ऑल्दो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इट फील्स लाइक कि दैट पर्सन इज डिक्टेटिंग एंड यू आर जस्ट फॉलोइंग वट एवर ही इज डिक्टेटिंग। गेटिंग द पॉइंट? हम्म। तो ये सही। उस सेंस में बात जाती है, इबलीस आपको हुक्म उस तरह से नहीं देता, लेकिन वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग हिम, तो असल में बात तो यही होगी ना कि आप उसके हुक्म की तामील कर रहे हो, उसके हुक्म के पीछे चल रहे हो, उसकी पैरवी कर रहे हो। हम्म। ठीक है, तो दिस अमर इज सॉर्ट ऑफ इन दैट सेंस, इसका मतलब अथॉरिटेटिव ऑर्डर नहीं। हम्म। ठीक है, सू सू तो हो गया, चलो। वल फहशा, फहाशी का वो हुक्म कैसे देता है, फहाशी में क्या आता है? फहाशी में क्या हो सकता मैं इस वक्त फहाशी का मतलब हिंदू डिक्शनरी से क्या अरबिक में किसको कहते हैं फहाशी? है? न्यूडिटी, एक्सपोजिंग योरसेल्फ, तो ये क्या हो अच्छा। सकता है? उसमें भी आ रहा है एलानिया बुराई, कि एक होता है ना बुराई कर रहे हैं, एक बाकायदा ऐलान भी कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझसे नहीं होती, फजर वजर पढ़ी नहीं जाती है। फहाशी नहीं, से वो शायद फहाशी यहाँ नहीं पे है। मुराद ये हो सकती है कि खराब ख्यालात का आना, मतलब तन्हाई में अजीब अजीब ख्यालात आना, और मे बी वो जो है अपने अपने आप को जो है मतलब क्या मैं कहना चाह रही थी वर्ड, नहीं नहीं कुछ और मैं बोलना चाह रही थी। खैर, खाली दिमाग में फालतू फालतू जो ख्यालात आता है, शैतान, अम, उस हम्म, उसमें में भी फहाशी भी है, उस सेंस में बोल रही हूँ यहाँ पे। वो भी है, वो बिल्कुल उसका पार्ट है, और चीजें हैं। हम तो भी लेकिन दोनों मीनिंग्स आ रहे हैं उसके। बेहयाई तो है ही है, साथ में ये भी आ रहा है कि कोई गुनाह ना आप करके आप प्राउडली बता रहे हो उस चीज को ना, खुल्लम खुल्ला कर रहे हो। एक होता है ना छुप के करते हैं हम, ठीक है, और एक हम्म, प्राउडली कोई भी गुनाह, एनी गुनाह एट ऑल, ये मुझे डिक्शनरी से ऐसे ही लगा है कि कोई भी चीज जैसे कि कर रहे हैं और मतलब कुरान के अगेंस्ट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं कि मुआशरे में कॉमन है, तो कौन है मुझे रोकने वाला, तो मैं खुल के करूंगी। और सही है। दूसरा, खराब को खराबी लेकिन ना समझना भी तो एक तरह से बेहयाई ही है ना, कि मतलब हम खराबी करके भी उसको खराब नहीं समझते। हाँ 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 बिल्कुल, ये भी तो बेहयाई, सही कह रही हूँ। देखें, एक चीज होती है कि जो सू है वो तो है कि हमने अच्छे में कोई इस तरह की चीज मिक्स कर ली ना। फहाशी इज नॉट रिलेटेड टू, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शख्स का कत्ल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, उस बंदे ने ऐसे चीन चटाक की थी तो मैंने कत्ल कर दिया, सो व्हाट, इस चीज को मैं फहाशी में काउंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने जक़ात नहीं दी और मैं कहता हूँ हाँ मैंने नहीं दी, या अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी और मैं कहता हूँ हाँ मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, जो उस तरह की बुराई जो कि आप से आगे कैच ऑन हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, कत्ल भी वैसे कैच ऑन होना मुश्किल है, लेकिन जक़ात का ना देना, नमाज का ना पढ़ना, रोजा ना रखना और बाहर खाना पीना करना, ठीक है, फहाशी इज फहाशी इज समथिंग जिसको आप ऐसे कह लो कि इट इज समथिंग विच इज ऑड वन आउट, कि आप अपने आप को नुमाया कर रहे हो इन द रॉन्ग सेंस। ठीक है, एक बंदा अगर 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, कोई वो तीर नहीं मारा, इट्स वेरी बेसिक, लेकिन अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ा बोला हाँ मैंने नहीं पढ़नी, नो दैट इज कॉल्ड फहाशी, क्योंकि वो अपने आप को नुमाया कर रहा है इन द रॉन्ग सेंस।
गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आई कि नहीं आई? फर्क क्या हो रहा है इविल में और फाशा में, मतलब सू में और फाशा में? हम्म वो शादी वाली मिसाल ले लें कि हाँ, वो हमारी शादी में आए थे या नहीं आए थे, अब वो फहश वाली साइड पे नहीं जाएगा। बात समझे? हम्म। लेकिन इस चीज को प्रोमिनेंट कर देना कि हम तो सिर्फ उन्हीं लोगों को हमने कार्ड दिए हैं, उन्हीं लोगों की हम शादी में गए थे जिनकी शादी में जो हमारे बेटे की शादी में आए थे, नहीं तो वो हमारे बेटे की शादी में नहीं आए तो हम क्यों जाए, हम ऐसे लोगों की शादी में नहीं जाते। नाउ यू आर गोइंग ऑन द पॉइंट ऑफ फहाशी, कि आप एक चीज है उसको आप, यू आर बीइंग द ऑड वन आउट, आप अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। ठीक है? ठीक हो गया? जी जी सर। अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून, और वो आपको वो बातें कहने को कहता है या वो बातें कहता है जो तुम अल्लाह ताला के बारे में नहीं जानते। आप ऐसी बातें आपको कहने के बारे में वो कहता है अल्लाह ताला के बारे में जो आप नहीं जानते। अच्छा, एक राउंड हाउस है, एक पुरानी एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने कवर नहीं की थी, लेकिन कवर की थी हजरत आदम की स्टोरी में। थोड़ा सा पिछले अगर आप देखें तो उसमें ये वाली चीज आई थी। इबलीस ने, और ये आगे जाके सूरह बकरा में नहीं है लेकिन ये सूरह मायदा के अंदर है। अच्छा, इबलीस ने हजरत आदम और अम्मा हवा को क्या लालच दे के बहकाया? किस चीज का लालच? आई थिंक उन्होंने ये कहा था ना कि जो है वो तुम फरिश्ते बन जाओगे, मतलब कि तुम अब्दी जो है वो उम्र हमेशा की हमेशगी पालोगे। और दूसरा हम्म, शायद जो है वो ये तो मुझे कंफर्म है कि ये तो कहा था, और दूसरा शायद खूबसूरती का या कुछ उससे रिलेटेड बात थी। नहीं, खूबसूरती से रिलेटेड बात नहीं थी। बात यही थी जो आपने पहले की, कि वो क्या है ना कि अ, आदम आप तो यहाँ पे, आदम अलैहिस्सलाम आप तो यहाँ पे इंसान हो ना, तो इंसान तो जन्नत में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, वो तो वक्ती तौर पे रहेंगे। जन्नत देखो कितनी अच्छी है, मजेदार जगह है ना। देखो यहाँ पे तो फरिश्ते हैं जो आते जाते रहते हैं, तो आप तो, वो जो फल है ना वो इसलिए, या वो दरख्त के पास इसलिए जाने से मना किया गया है, ताकि आप ये फरिश्ते ना बन जाओ, आप यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए ना रह लो। आप तो नहीं रहना चाहोगे ना, आपका तो वैसे भी मकसद दुनिया पे जाना है, तो वैसे भी यहाँ पे कौन रहना चाहेगा, जन्नत ही है। सो ही सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड इन दैट सेंस। अच्छा, वो करने के बाद ये जो बात, ही इंस्टिगेटेड, और उसके बाद हाँ हाँ खा लो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, फरिश्ते बन जाओगे। ही इंस्टिगेटेड टू डू व्हाट? सू, और वन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून, हजरत आदम नहीं जानते थे। और इबलीस लेड ऑन अ डिटेल, अल्लाह ताला ने एक बात बोली, इस दरख्त के पास मत जाना। ज्यादा डिटेल में अल्लाह ताला को जाने की जरूरत नहीं थी, वो अल्लाह ताला है। ठीक है? लेकिन इबलीस was someone who managed, कि उन्होंने उनके दिल में एक बात डाल दी कि यार अल्लाह ताला ने अच्छा इसलिए मना किया, ओके, अच्छा, तो क्यों मना किया हो? क्योंकि अच्छा हम फरिश्ते बन जाएंगे, अच्छा अच्छा, मुफ्त की एक डिटेल ऐड कर दी जो कि थी भी गलत। अक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून, जो वो पहले नहीं जानते।
अच्छा, हाउ वाज शैतान अलाउड इन जन्नत? नहीं, वो आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन और टेक वे। शैतान जो था वो जन्नत के बाद बैठ के हजरत आदम को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा होता था। उस टाइम पे वो वाईफाई कनेक्शन चलता था, क्योंकि शैतान हैज अ सुपर पावर कि वो आपके पास फिजिकली आने की उसको जरूरत नहीं है, वो दूर से बैठ के तो वसवसा भेज सकता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ वाईफाई से मैसेज आता है ना, ऐसे ही हैज वाईफाई कनेक्टिविटी विद एवरीवन, उसका ब्लूटूथ सबके साथ कनेक्टेड है। खैर, तो ही इंस्पायर्ड दिस थिंग। ठीक है, कि अगर तुम जन्नत में, तो वही लोग रहेंगे ना जो फरिश्ते हैं, हमेशा की जिंदगी, इंसान को तो मौत आनी है। ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट, तो तुम अगर ये खाओगे तो ये हो जाए। अच्छा, वो खाने के बाद हुआ क्या? वो खाने के बाद उनके कपड़े उतर, दे वर नेकेड। और उसके बाद फिर हजरत अम्मा हवा और हजरत आदम जन्नत के पत्तों से अपना जिस्म को ढांपने लगे। और कुरान पाक में ही अल्लाह ताला बताते हैं सूरह मायदा के स्टार्ट में कि देखो, ख्याल रखना, इबलीस ने तुम्हारे फादर हजरत आदम के कपड़े उतरवा दिए थे। तुम वो मत करना जो इबलीस ने तुम्हारे फादर से करवा, तुम्हारे पेरेंट्स से करवा दिया। यानी अगेन, ही कम्स इन वेज टू अस कि किसी तरह से हमारी क्लोथिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, ऑल्दो क्लोथिंग के ऊपर फीमेल्स को ज्यादा ग्रिल किया जाता है, लेकिन बीइंग अ वेरी फेयर पर्सन, आई एम गोना ग्रिल बोथ ऑफ दीज पीपल, फीमेल्स एंड मेल्स। आपने कभी एक मेल बंदे को कॉटन की शलवार कमीज में देखा है, जो पतला कॉटन होता है? पसीने से भाई के छाती के तमाम बाल को नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ऑल दो मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेके घुटने तक है, बाकी जो कवरेज है वो आपकी ऊपर होती है। लेकिन फॉर सम पीपल यही वो एरिया है जहां पे इन लोगों ने कवरिंग नहीं करनी होती। यहाँ इस एरिया के अंदर इतनी टाइट क्लोथिंग होती है इनकी कि आप कहते हो भाई तू ना पहनता एक ही बात। अ वेरी फेमस एग्जांपल इज जिम शॉर्ट्स। ठीक है, लड़कों ने निकलें पहनी होती हैं। अ वेरी फेमस एग्जांपल इज स्पैंडेक्स। अ वेरी फेमस एग्जांपल इज टाइट जीन्स, स्किन टाइट जीन्स। अनदर एग्जांपल इज जो शादी के अंदर लड़कों ने अक्सर चूड़ीदार पजामे पहने होते हैं। ठीक है, पता नहीं वो पहनते उतारते कैसे हैं, लेकिन फॉर सम रीजन दैट इज समथिंग दैट आल्सो हैपेंस। ठीक है, आपका जो सतर है वहां पे यू आर नॉट अलाउड टू डू आइदर ऑफ दिस। अगर आप कोई लाइट शलवार कमीज पहन रहे हो, तो बारिश होती है या पसीना आता है और वो आपकी बॉडी के साथ चिपक जाती है एंड आपकी जो बॉडी है वो एक्सपोज हो जाती है। दैट इज नॉट समथिंग दैट शुड हैपन। ठीक है, वियर योर क्लोथ्स अकॉर्डिंगली, लेकिन फॉर सम रीजन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपने कोई कपड़े इस तरह के पहन लिए हैं तो भाई थोड़ा ख्याल रख लो। यही जो हजरात होते हैं वो सुजुकी पे टांग के जा रहे होते हैं, और कमीज जो है वो पता नहीं कहाँ उड़ रही होती है, और जो शलवार है वो भी गुब्बारा बांध के पता नहीं किधर जा रही होती है, एंड दैट लुक्स वेरी वियर्ड, बट फॉर सम रीजन because we are males, so that is allowed. It does not get allowed at all, but people are being. Khair, on the flip side, when it comes to the females, तो a similar thing happens कि फीमेल्स भी खास तौर पे गर्मियों में दे टेंड टू वेयर लाइट कॉटन। ठीक है, जो कि पसीने की वजह से या बारिश पानी की वजह से उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट इज अलाउड। शलवार कमीज अगर फीमेल्स अक्सर पहन रही हैं तो उनका जो नेक लाइन है दैट इज यूजुअली डीपर इनफ कि घर के काम करते हुए दे आर एक्सपोजिंग themselves
स्पेशली अगर घर के अंदर कोई और लोग हैं। अगर कोई और नहीं है, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू ड्रेस, बट इफ समबडी इज देयर यू शुड ड्रेस अप्रोप्रिएटली। जो शादी की ड्रेसिंग है, आई डोंट इवन नीड टू गो इनटू दैट, वी नो हाउ दैट इज। ठीक है। अभी चूंकि रमजान है, रमजान में तो नहीं इतना, लेकिन ईद के ऊपर जो ड्रेसेस होंगे, ठीक है, वो जिस हिसाब की ड्रेसिंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा खवातीन ग्रिल हो चुकी हैं इस बात पे, होती रहती हैं। ठीक है। वो एक रीसेंट वाली बात थी कि आ, होती नहीं, करते रहते वो होती रहती हैं, चलो छोड़ो उसको, वो होती रहती हैं, तो उस चीज पे मैं ज्यादा नहीं जाता, लेकिन द पॉइंट इज छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हो। लेकिन ड्यू टू हाई गर्मी एंड ड्यू टू नॉर्म ये चल रहा है, मैं ऑड वन आउट क्यों लगूं, ड्यू टू इस वजह से कि ये अगर मैं ये वाली चीज नहीं की तो लोग क्या कहेंगे। तो यकीन माने, वो जो आपके घर में बचपन में अम्मा जी कहती होती थी ना कि बेटा ये वाला काम नहीं करोगे, चार लोग देखें तो क्या कहेंगे, वो उन चार में से एक मैं हूं, मैं कुछ नहीं करता, टेंशन नहीं लेनी। इसलिए जो अल्लाह ताला कहते हैं वो चुप करके मान लिया करें। तो तीन चीजें, सु, फाशा और कुल वल्लाह मा ला तालमून, अल्लाह ताला के बारे में वो बातें कहना जो आपको नहीं पता। जब भी अल्लाह ताला के बारे में बात करें, यानी कुरान के बारे में बात करें, हदीस के बारे में बात करें, एक दफा काउंटर चेक लाजमी कर लिया करें। ठीक है, मैं काफी सारी बातें ओपनली करता हूँ, मैं बहुत सारी बातें हैं जो कि वैसे ही कह देता हूँ, अक्सर मैं रेफरेंसेस भी दे देता हूँ, लेकिन इसके पीछे भी तैयारी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्टेड बात कर रहा होता हूँ, लेकिन एक एक चीज का कहीं ना कहीं मेरे पास रेफरेंस होता है। एंड इसके बाद काफी सारे लोग हैं जो रेफरेंस फिर पूछते हैं आगे पीछे, एंड वो फिर मैं देता हूँ कि ये वाला रेफरेंस ऐसे था और ये वाला ऐसे था और ये वाला ऐसे था। तो जब भी आप बात करें, एटलीस्ट एक दफा काउंटर चेक करके रेफरेंस के साथ बात किया करें। एंड वही अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बोलना, दैट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। और इबलीस को फॉलो करना, यानी कि इबलीस के जो खुवात और शैतान, उसके अगर फुटस्टेप्स में फॉलो करना है, तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से बच जाए। अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला और कुरान के बारे में जो भी चीज करनी है रेफरेंस के साथ करनी है, नंबर वन। नंबर टू, अपनी क्लोथिंग का ख्याल रखें। ठीक है। और अपने आप को प्रोमिनेंट करने से बचें। अक्सर लोग हैं जो कहते हैं, मतलब आपका काम एक अदद सुजुकी स्विफ्ट से हो सकता है, लेकिन हमने एक अदद येलो कलर की टू डोर मर्सिडीज लेनी है। ठीक है। और फिर उसका वो हमने घर पे खड़ी कर देनी है क्योंकि पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हो, गाड़ी पेट्रोल बहुत फूकती है। ठीक है। दो फटे मुंह ऐसी गाड़ी लेने के, लेकिन हमने अपने आप को प्रोमिनेंट करना है, हमने शो ऑफ मारनी। ठीक है। और जो बुराई है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तीन चीजें हम लोगों ने अवॉइड करनी है। इबलीस भाई जो है वो इस दफा, ये जो रमजान आ रहा है तो एक महीने के लिए तो वैसे ही छुट्टी पे जाने लगे हैं, इनको बांध दिया जाएगा। तो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज है, अल्लाह ताला की तरफ से ये अटैच हो जाती है समहाउ। अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज है कि अभी जो रमजान आ रहा है, अगर ये वाली चीजें आप लोगों में है, या कोई इस तरह की चीज जो आप फील कर रहे हैं कि नहीं यार ये मेरे में है, तो दिस इज द टाइम, ट्राई टू अवॉइड इट। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बुराइयां शेयर करें, अपनी स्ट्रगल्स शेयर करें, लेकिन ऑन योर ओन ट्राई कि आप इस महीने का फायदा उठाते हुए और इबलीस के जेल में बंद होने का फायदा उठाते हुए, तो हम अपने आप को थोड़ा सा एक बेहतर ट्रैक की तरफ लेके आए। है एनी क्वेश्चन सो फार, और शुड वी गो फॉरवर्ड? जो वही मैं थोड़ी इसमें सी शुरू और का मतलब जी हसन भाई, पहले आप बोलो। शुरू का मैं किसी और ना सूरत में स्टडी कर रहा था, शुरू का मतलब उसके रूट वर्ड मैंने देखा था। इसके कि इसका मतलब है कि वो हर चीज जो इंसान को गम में मुब्तला करे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शैतान ऐसे काम का हुक्म देता है जो इंसान को डिप्रेशन में डाले, गम में मुब्तला करे। जैसे सूरह बकरा की आयत है 268, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वादा करता है तुमसे तंगदस्ती का और हुक्म देता है तुम्हें फाहशा का। तो ये हो सकता है इसका भी। टू का मतलब होता है हर तरह की बुराई इसके इसका पार्ट बन जाती है। इसका मतलब सिर्फ आ,
सिर्फ डिप्रेशन या सिर्फ बुरा फील करने से नहीं होता। इसके मानों के अंदर एक माना ये भी है कि आप उस चीज में स्ट्रगल करो, ठीक है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें देखना होता है कि ये इसका ना सिर्फ उसका रूट लेटर, बल्कि उस रूट लेटर के आगे इसकी फॉर्म कौन सी आई है। ये जिस फॉर्म में आपके सामने आया, तो दिस बेसिकली मीन्स बुराई वो किसी भी किस्म की हो सकती है, इंक्लूडिंग द। हम्म, ओके, दिस इज अ वेरी फन क्वेश्चन। हर रीजन में रमजान अलग डेट को शुरू होता है, ठीक है। तो शैतान की कैद किस तरह एप्लीकेबल है? क्या वो 30 दिन के लिए कैद होता है या 31 दिन के लिए? अच्छा भाजी, बात ये है, इसके ना दो जवाब है। पहला जवाब है कॉमन सेंस वाला। पहले मैं आपको बोल देता हूँ, देखें, जैसे जैसे वो चांद नजर आना शुरू होता है ना, वैसे वैसे उसके वाईफाई सिग्नल बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब वो पूरे हो जाते हैं तो शैतान कैद हो जाता है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो चांद ईद वाला शुरू होता है, तो वैसे वैसे उसके फिर वाईफाई सिग्नल बहाल होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है। ये था लॉजिकल आंसर। अब आपको मैं बताता हूँ एक दूसरा आंसर जो कि मैं यूजुअली देता होता हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट। बट आपने उसको जेल में अफ्तारी करानी है जो आप पूछ रहे हो, 30 दिन या 31 दिन, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए, और दूसरी बात, वो उसको कैद करना अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला ने बोला रमजान में हो रहा है, आप जहाँ पे बैठे हो, जब उस दिन जिस दिन वो मगरिब का टाइम चांद नजर आएगा, वो कैद हो जाएगा। आप क्या चाह रहे हैं? ठीक है, वो अल्लाह ताला का काम है, करने दो उसको। जो काम हमारा है वो करते हैं ना। वो कैद हो गया, उसके बाद क्या करना है वो सोचो। बैठ के इससे अगला सवाल ये ना पूछना कि उसका जेल के, ठीक है, नहीं तो एम ही हम ताली देने आप और मैं जा रहे होंगे, क्या हो भाई उसका भी इतनी हम नेकियां कर रहे हैं, तो चलो इसके साथ भी भलाई करते हैं ना। खैर, दैट वाज ऑन द फनी नोट, प्लीज डोंट माइंड दिस। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस? जी फरीना भी आप कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी ये जो बात हो रही है ना कि अल्लाह ताला के बारे में वो बातें कहने को शैतान वो करता है कि जो हम नहीं जानते, हम लोग हम्म, कहते हैं इस तरह की बातें। तो मैं सोची थी इसकी अगर थोड़ी सी और एग्जांपल्स डिस्कस हो जाए, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम क्या हरकतें ये करते हैं और करते ही हैं। थोड़ी सी हम्म। एग्जांपल्स और सब लोग मिल के अगर जिसके जहन में जो भी आ रहा है तो क्या कहते हैं देखो, ऐसा। मैंने ना इतने प्यार से ये वाला टॉपिक अवॉइड किया था, लेकिन चलो अब आप कह रहे हो तो हम कर लेते हैं, ठीक है। नहीं कह रहे ना, और फिर पता ही नहीं चलेगा, करते रहेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ भाई, है ना, भाई घर तक छोड़ के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल शबे मेराज वाले दिन आप अगर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के हजरत बीबी फातिमा को हदिया करें, तो उसके बाद जो भी आप दुआ मांगेंगे वो पूरी हो जाए, स- ठीक है। इसका और क्या है? हाँ, इसके साथ ये है कि जो अ, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो वो डेथ होने के बाद जब वो आलम बरज़ख में चले जाते हैं, तो आप उनसे अगर दुआ करने की रिक्वेस्ट करेंगे, तो चूंकि वो अल्लाह ताला के पास गए हुए हैं, तो उनकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी। वियर्ड, नॉट देयर इन इस्लाम एट ऑल, लेकिन फॉर सम रीजन दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। नहीं तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई थी, तो हमारे पास अहादीस मौजूद है कि सहाबा कराम खलीफा राशिद के पास जाते थे, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम जरूर भेजा करते थे, लेकिन दुआ अल्लाह ताला से किया करते थे। वो ये नहीं होता था कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये अल्लाह ताला से दुआ कर दें, ठीक है। सो मच सो कि एक हदीस है कि बारिश की दुआ थी, तो वो उनके चचा को लेके आए, और हजरत हजरत उमर या हजरत आई डोंट नो, एक खुलफा राशिद का ही कॉल है, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला, पहले हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे तो हम उनसे दुआ करवाया करते थे, आज वो हमें मौजूद नहीं है, तो हम उनके चचा को लेके आए हैं, इनके सदके आप हम पे करम फरमाए और
बारिश नसीब फरमाए। तो ये वाली दुआ वो डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं की? दे कुडंट, वहां पे ये वाली चीजें नहीं थी। इसी के साथ एक और बड़े मजे की चीज है, ये जो हमारा है ना, ब्रेसलेट्स होते हैं, ठीक है? तो आजकल वो चला हुआ है, ये जो ब्रेसलेट है, इस पूरे ब्रेसलेट पे ऊपर नीचे एक पूरी एक दफा आयतल कुर्सी लिखी हुई है। तो आप जब ये ब्रेसलेट पहन लेंगे ना, तो ये देखें, आपने वॉशरूम पहन के नहीं जाना, लेकिन अगर आप ये पहन लेंगे ना, तो ये आयतल कुर्सी जो है बहुत सारी चीजों से हिफाजत करती है, तो ये ब्रेसलेट आपकी बहुत सारी चीजों से हिफाजत करेगा। वो ब्रेसलेट ने कुछ नहीं करना। आ- जो इस तरह के सूराज होती हैं जो खासतौर पर रुकिया से रिलेटेड होती हैं, वो आपको पढ़ के अपने ऊपर दम करना पड़ता है। उसको लिख के लटका दो, टांग लो, पहन लो, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिस इज अनदर थिंग, क्या इन चीजों के बारे में अल्लाह ताला ने कोई सनद नाजिल की है? नहीं। एक और बड़ी वो खूबसूरत सी बात है, हम जो मुसलमान है ना, हम चाहे अभी, क्योंकि हमने एक दफा कलमा पढ़ लिया है, तो अभी हम जो मर्जी गुनाह करें, जो मर्जी इस दुनिया के अंदर काम करें, दुनिया जान के हम ऊट पटांग काम करें, अपने वो गुनाह की सजा बख्शने के बाद अल्लाह ताला हमें डेफिनेटली डेफिनेटली जन्नत में तो डाल ही दे भाई। अल्लाह ताला कुरान पाक में बड़े गुस्से में ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला से तुम वादा लेके आए हो कि तुम ये काम करोगे, और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ऐसा तो नहीं है। हाँ, उम्मीद है अल्लाह ताला दरगुजर फरमाएंगे जहन्नम में, शफात होगी लोगों की, लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह ताला इसको माफ कर दे, उसको माफ कर दे, लेकिन ये गारंटी है कि उनमें आप भी होगे? नहीं। लेकिन हम लोगों ने इस चीज पे तकिया करके बैठ गए कि हम एक दफा कलमा पढ़ लें, पढ़ लिया, भले तर्जमा भी नहीं आता था सही तरह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ तो दूर, सही तरह से अल्लाह ताला का तारुफ हमें नहीं आता। कोई आपसे पूछ ले कि देखो मेरा जो खुदा है वो है जीसस, और वो जो है वो एक खुदा आया था एक बंदे की शक्ल में, और वो जो है वो आ, इस तरह से दिखता था, ऐसे वो चलता था, और वो जो है वो पानी उठाता था और उसको शराब बना देता था, और शराब उठाता था उसको वो पानी बना देता था, और वो मर गया था और फिर 3 दिन बाद फिर वो दोबारा से जिंदा हो गया। तो दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट हजरत ईसा, द क्रिश्चियंस। आप हिंदुओं के पास जो, हाँ जी जी हमारा एक खुदा है, उसका नाम शिव उठा लो फॉर एग्जाम्पल, उसका नाम शिवा है, ही इज द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसके पास एक तीसरी आंख भी दरमियान में माथे के अंदर है, जब वो खुलती है तो एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, एंड ही इज द डिस्ट्रॉयर, एंड आफ्टर ही डिस्ट्रॉयड ही रीबिल्ड्स। ओके। और वो इस तरह से, एक हाथ में उसके ये, एक में ये, उसका कैरेक्टर इस तरह का है, वो ऐसे हमेशा यूजुअली सीरियस और गुस्से में रहता है। ऑन द फ्लिप साइड ये जो हमारा भगवान गणेश है, दिस इज अ वेरी फन टाइप गॉड, एंड अ वेरी चाइल्डिश एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके। ये सबको अपने अपने खुदाओं का तारुफ है। आपसे कोई पूछे कि अल्लाह ताला क्या है, आप क्या जवाब दो? अल्लाह ताला का तारुफ हमें है नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ हमें है नहीं, और हम इन दोनों को मानते हैं, और हम जन्नत में जाएंगे जूतियां खाओगे। ठीक है? तो इस तरह के काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो हम अल्लाह ताला के बारे में बात करते हैं और हमें नहीं पता हो। उम्मीद है अल्लाह ताला हमें, हमारे प्यारों की, और जितने मुसलमान हैं इंशाल्लाह सब की ही शफात करेंगे। उम्मीद है, दुआ भी है, लेकिन गारंटी कोई नहीं। हम अनफॉर्चुनेटली गारंटी लेके बैठे हैं। गॉट सम आंसर्स, या और थोड़े से दूं दो तीन? नहीं नहीं, काफी का। काफी? ठीक हो गया। किसी का कोई और सवाल? ओके, गोइंग फॉरवर्ड। वाइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, तत्तबिउ मा अंज़लल्लाहि, ए, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उसको फॉलो कर लो। जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उसको फॉलो कर लो, कौलू, तो वो कहते हैं, बल, नहीं, नत्तबिउ मा अल्फैना, नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना,
हम तो वो फॉलो करेंगे जो हमारे बाबा फॉलो करते थे। हम तो वो फॉलो करेंगे जो हमारे पीर साहब फॉलो करते थे। हम तो वो फॉलो करेंगे जो हमारे बाबा मामा फॉलो करते थे। हम तो वो फॉलो करेंगे जो हमारे मौलवी साहब फॉलो करते थे। हम तो वो फॉलो करेंगे जो हमें पता है। कुरान में क्या लिखा तुम्हें बड़ा पता है। अवलौ काना आबाउहुम ला ताक़िलून शैअन वला यहतदून। जबकि उनके आबाओ अजदाद को भी ला ताक़िलून, वो ला ताक़िलून शैअन, वो किसी चीज को नहीं समझते थे। वला यहतदून, और ना ही वो हिदायत पे थे। लेकिन उसके बावजूद फॉलो हम अपने आबाओ अजदाद को करें। ये वो बहाना है जो अनफॉर्चुनेटली आज भी चल रहा है। ये वो बहाना है, ये वो बात है जो कि इससे पहले भी लोग किया करते थे कि हम अपने बावजदाद को कैसे छोड़ दें। ये वो है जो बनी इसराइल भी कहते हैं हम अपने पुराने स्कॉलर्स को कैसे छोड़ दें। ये वो हर चीज है। और फिर अल्लाह ताला एक ही बात कहते हैं कि तुम सब के अब्बा जी तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, उधर किसने फॉलो करना है उनको? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनको किसने फॉलो करना है? वो नहीं आते, ये जो अभी वाले हैं बस यही है। ठीक है। तो आपके जो आबाओ अजदाद हैं उनको किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही वो हिदायत पे थे। ला याकिलूना शैअन, उन्हें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। अब हम यहाँ पे, क्योंकि अब एक रीसेंट हमने पर्सपेक्टिव एनालिसिस किया था, मुझे एक बात बताएं। चलो मैं करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, फिर मैं अपने बात करता हूँ क्योंकि वो एक साइड टॉपिक आ जाए। कोई क्वेश्चन इधर तक? ओके। आप में से कोई ऐसा पेरेंट है जिसकी शिकायत हो कि उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते? या आपने कभी सुना हो किसी से कि बच्चे बात नहीं, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बात नहीं मानते? है ऐसा कि नहीं? जी जी, सभी कहते हैं। सब कहते हैं ना। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं कि ये लोग अंबिया की बात नहीं सुनते थे अपने अब्बाओं के पीछे, अपने पेरेंट्स के पीछे। तो मतलब हम इतने गए गुजरे कि हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। तो कोई फिर हम उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। कोई कोई तो शर्म वाली बात होती है, नहीं? तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं। बच्चे जो है ना, वो अपने आबाओ अजदाद की कभी भी नहीं सुनते थे। लेकिन जो कुछ आप करते हो, चाहे आप उनको बताओ या ना बताओ, वो आपको फॉलो जरूर करते हैं, हमेशा करते हैं। और आप उनके लिए एक, भले आपने दुनिया जान के ऊट पटांग काम किया हो, लेकिन आप उनके लिए एक एग्जाम्पल जरूर बनते हो। ठीक है। और जो औलाद है, वो यहाँ से निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये इनहेरेंट होता है इनमें। वो अंबिया की बात नहीं सुनते थे, हमारे बाबा अजदाद नहीं करते थे, हम तुम्हारी क्यों सुने? ठीक है। देयर आर पीपल हु डू दिस। और क्या ये करना बुरी बात है? नहीं। अगर वालिदैन जो हैं वो हिदायत पे हैं और आपको सही बात कह रहे हैं तो फॉलो करो। लेकिन बहुत बड़ा एक मसला पता है कहाँ खड़ा होता है? कि अगर अम्मा अब्बा की ही बात हमने चेक करनी है, तो वो अक्सर होता है ना कि बाबा ने बोला, कोई हदीस बोल दी या मामा ने कोई बात बता दी कुरान में, और बच्चा जाके क्या है कि हाँ मामा, ये आप उस दिन ये वाली बात कर रहे थे, तो कुरान पाक में मैंने ये वाला बयान सुना है इस स्कॉलर का, तो वो भी यही बात कर रहे थे, कुरान में भी यही वाली बात हुई हुई है। तो आगे से फिर अक्सर पेरेंट्स का एक रिप्लाई आता है, हाँ तो मैं झूठ बोलता हूँ। चेक कर लिया, अभी तसल्ली हो गई। तो बच्चों के साथ खास तौर पे जब वो इस मोड में या इस जोन में होते हैं, ऑल दो आई नो मोस्ट पेरेंट्स मजाक के मूड में होते हैं और वो बच्चों के साथ शुगर लगा रहे होते हैं, मजाक क्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे जब इस मूड में हो ना, तो मजाक ये वाले ना क्रैक किया करो, उनको बोला करो हाँ आपने तो बड़ा अच्छा किया, ये बताओ जरा ये कहाँ पे।
अच्छा, जो मैं बाकी बातें करता हूँ वो भी ना इस तरह से चेक करते रहना। चेक की आदत कभी नहीं छोड़नी अपने बच्चों में। अगर आप उन बच्चों को वाकई मुसलमान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं, तो प्लीज अपने आप को फॉलो मत कराएं, और जो भी आप बात कहते हैं उन बच्चों में ये आदत डालें कि वो उसका रेफरेंस कुरान से या हदीस से या तो आपसे मांगे, तो या फिर चेक करें। इस चीज में शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर बच्चे ने चेक करके बता दिया कि नहीं आप ये बात ऐसे कह रहे थे तो ये तो इस बेसिस पे गलत है और ये वाली चीज इधर सही है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है। ओके। गोइंग फर्दर, वमसलुल लज़ीना कफरू कमसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदा हुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। ठीक है। और इनकी मिसाल ऐसे है, वमसलुल लज़ीना कफरू। ठीक है, ये जो जिन्होंने कुफर किया उनकी मिसाल कमसली ऐसे है, अल्लज़ी यनइकु बिमा, ठीक है, ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदा। ठीक है, कि जब भी कोई बंदा आपको आवाज दे उसके जवाब में आप चीखें मारना शुरू कर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बंदे ने बात बोली है कि आप, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि आप, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं तो आपने ये वाला ड्रेस पहना है। व्हाट इज द यूजुअल रिस्पॉन्स? हाँ, तो इस ड्रेस में क्या मसला है? आप, मतलब अब ये वाली सारी चीजें मैं आपसे पूछ के पहनूंगी? आपको तो कुछ भी नहीं पता। ये कोई बात है करने वाली? ये वो फलान ढींग, भाई उसकी बात तो सुनो, वो बेचारा क्या रहा है। नहीं, आप, बात हुई नहीं और वह आपने पहले शुरू कर। सेम गोज फॉर मैन। कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, कोई काम आ गया, पड़ गया वो काम आप पे, तो यार मेरी बात सुनो, काम थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, मेरी बारी तो काम ज्यादा ही होता है सर, देखें मैं तो नहीं टिक सकता, मैंने तो घर जाना होता है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं फलां, मैं ढींग, मैं मार दूंगा। मैं तो आधा घंटा ओवर टाइम नहीं कर सकता। आज ही मेरे घर में ना मेहमान आ रहे थे तो मैं तो ग्रोसरी करके जानी थी, मुझे तो 4:30, मुझे तो अर्ली लीव चाहिए। ठीक है। तो इनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी बंदे को आप आवाज दो तो वो आगे से बजाय आपकी आवाज सुनने के या आपको बुलाने के, वो आपके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दे और कुछ भी ना सुने। वो पॉइंट सारा का सारा मिस हो जाएगा। आप फिर बाद में बोले यार मैंने इससे बात ही क्यों की। वो जो है ना, मैंने इससे बात ही क्यों की। बेवकूफ आदमी, ना सुनता है ना समझता है। वो वाली जो फीलिंग है ना, वो ये है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। गूंगे, बहरे, गूंगे, अंधे, इनको समझ भी कुछ नहीं। ठीक है, कि एक तो है कि भाई खुद समझ जाओ, खुद नहीं समझना तो कोई कह रहा है उसी की सुन के समझ लो, वो भी नहीं करना। उसी पे उल्टा हमने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना, अक्ल का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। पीपल आर लाइक दिस टू। सो इन तीन आयात को मैं इसीलिए कंबाइन किया क्योंकि इनकी मिसाल जो थी वो यहाँ पे आके कंबाइन हो रही है। नेक्स्ट फिर जो इसे नेक्स्ट आया वो फिर अलग से एक हुक्म है, वहां पे स्टार्ट होता है और ईमान वालों पे बात चली जाती है। खैर, किसी का कोई सवाल या एनीथिंग यू गाइस वांट टू ऐड और वांट टू रिविजिट, कोई चीज जो आप दोबारा पूछना चाहें, या कोई सवाल या कोई बात जो ऐड करना चाहें? मेरा एक सवाल है थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पे। ये जो आयत है और इसमें जो है वो एक चरवाहे की मिसाल दी हुई है। तो यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है हाँक पुकार, तो ये जो है वो वही चीज है कि मतलब जो पुरानी जो रिवायात आ रही हैं कि वो उसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं, या इसका कोई और मतलब है? चरवाहा कहाँ से आया? जैसे ये वाली आयत है ना कि इसमें उनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक नहीं पुकार के नहीं, सिवा। ओके ओके ओके, ना 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 ना, चरवाहे का वर्ड नहीं है यहाँ पे।
ये इन्होंने ना जैसे चरवाहा पुकारता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे कोई शख्स ऐसी चीज को पुकारे, ये ऐसे है ना, ये देखें। कमासल लजी, वो मिसाल ऐसे है जैसे वो यन एकू आवाज देता है, ठीक है, बुलाता है या चीखता है, बिमा ला यस्माऊ, उस पे जो कि सुन ना सके। भैंस के आगे बीन बजाना, ये वो बात है। तो चरवाहे की बात नहीं हो रही। ये ऐसे जैसे कोई भी शख्स ऐसे कोई ऊपर चीखे जो बहरा हो, इल्ला दुआ व निदा, कि सिर्फ वो चीख पुकारे, आप बस पूछा लो, वो अगला बंदा सुन ही नहीं रहा, क्या फायदा। अब मिसाल समझ आई? हाँ, लेकिन मुझे कुछ और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर इसमें जो दूसरी मतलब वो जो लिखी हुई है ट्रांसलेशन, उसमें ये है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनकी वो ऐसी है जैसे कोई शख्स ऐसी चीज को पुकारे। और मतलब मुझे ये लग रहा है, जो मैं इसको समझ रही हूँ, कि जो लोग कुफ्र करते हैं वो बेसिकली जो है वो इस तरीके के हैं जैसे वो अंधे गूंगे और बहरे हैं। तो विच मीन्स के वो जो है वो सिर्फ रिवायात के उसमें चल रहे होते हैं, या क्या कहना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं, एथियस्ट हैं और इस तरीके के हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं एंड ऑल दैट। एंड देन जो है वो उसके बावजूद भी उनके पास जो है वो अल्लाह को नहीं मान रहे होते हैं। तो हम इस आयत को उस चीज से हम कैसे जो है वो रिलेट कर सकते हैं, या क्या? मेरा मेरा क्वेश्चन ख्याल, समझ में आया? क्वेश्चन तो मुझे समझ आया, लेकिन मेरा ख्याल है आपको ये मिसाल समझ में नहीं आई। हाँ, मिसाल, मिसाल है भैंस के आगे बीन बजाना। एक बंदा है जो बह रहा है, और एक बंदा है जो उसके ऊपर चीख चिल्ला रहा है, उसको ऊंची ऊंची कुछ बता रहा है। इन दोनों में से काफिर कौन है? काफिर की मिसाल किस तरह की है? बहरे बंदे की? जी बिल्कुल। नहीं, काफिर की मिसाल उस शख्स की तरह है जो चीख रहा है उस पे। ओके। ठीक है, काफिर की मिसाल अब देखें। व मसलुल लजीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया उनकी मिसाल, कमसली, ऐसी मिसाल है, अल्लजी यनइकु, जो के चीखता है, बिमा ला यस्माउ, उस पे जो कि सुन नहीं सकता, इल्ला दुआ व निदा, सिर्फ इधर उधर इशारे करना, या इशारे की इशारे कर देना, या बेसिक सा कुछ बता देना, इसके अलावा वो जो काफिर है, वो जितना चीख, वो जो बंदा है जो एक बहरे के ऊपर चीख रहा है, मुझे ये बताएं कि वो बंदा उस बहरे पे चीख क्यों रहा है? कोई इस बात की तुक है? या ये एक ऐसा अमल है जो कि बेवकूफाना है? हाँ, बेवकूफाना मले। एग्जैक्टली exactly. अब ये मिसाल समझ आई कि ये काफिरों के साथ कैसे रिलेट कर रही है। अब वो जो चीखने वाला बंदा है, उसको आप यही बोलोगे ना कि देख भाई, अगला बंदा गूंगा है, तो क्यों पूरे मोहल्ले को तूने सर पे उठाया हुआ है? चुप करके इशारे कर ले, वो तब भी उतना ही समझेगा। है ऐसी बात कि नहीं? जी। लेकिन अब वो बंदा चीख रहा है और चिल्ला रहा है, आप उसको जितना मर्जी समझा लो, वो बंदा कौन है? सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। ना वो सुनते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो देखते हैं, बस जो आ रहा है उसमें लगी जा रही हो, ना ही उनमें कोई अक्ल है। फहुम ला याकिलून, वो कुछ भी चीज समझने की सलाहियत नहीं रखते, वो बस लगे हुए हैं जो जिधर वो लगे। अब ये मिसाल समझ आई? टू बी ऑनेस्ट, मैं अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्यों? क्यों उन लोगों को कुफ्र के साथ, मतलब जो काफिर हैं उनको जो है वो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ कोई एक एग्जांपल लूं, तो मैं उसको कैसे रिलेट कर सकती हूँ इस आयत के साथ, कि कोई काफिर है फॉर एग्जांपल, वो चिल्ला रहा है। मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बिल्कुल जो है वो आयत बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है। अभी आई मैं, मीन जो आपने हाँ, एक्सप्लेनेशन बताई। मैं भी आपको एक मिसाल देता हूँ। एक काफिर है, उसने तस्बीह पकड़ी हुई है, और वो सुबह से शाम तक उस पे राम 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 करी जा रहा है।
सुबह से ना उसने खाया है ना उसने कुछ पिया है, और वो एक आग के गिर्द बैठा है, और ये उसको सुकून और उसको वो देगा, शांति और अमन और ये सारी चीजें देगा। ये जो वो अमल कर रहा है, क्या इस अमल की कोई तुक बनती है? नहीं। गुड। ये मिसाल ऐसे है कि एक बंदा जो गूंगा जो बहरा है, उसके आगे अगर आप चीखी जा रहे हो, क्या इस अमल की कोई तुक बनती है? नहीं। नहीं बनती। काफिर जिस चीज को खुदा बना रहे हैं अल्लाह ताला के अगेंस्ट, क्या उसकी कोई तुक बनती है? नहीं। अब ये मिसाल समझ आई, इतना पोर्शन जी बिल्कुल, अब समझ में आ गई है। आ गया। अब चलते हैं आगे। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। अब आपके सामने एक बंदा अगर ये कर रहा है, और आप एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हो, और आप एक अच्छे मुसलमान हो जो चाहता है कि कोई भी शख्स जहन्नम में ना सड़े जाके, आप उस शख्स को बोलोगे ना कि यार तू थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर, ये तू क्या कर रहा है? क्या आप उसको गाइड करने की कोशिश करेंगे? हम्म। जी। गुड। और आपकी गाइडेंस के जवाब में अगले ने यही बोल रहा है ना कि भाई मुझे ना तंग कर, जो मैं कर रहा हूँ तुझे नहीं पता, और वो जो कर रहा है वो उसमें लगा हुआ है। क्या ऐसे ही नहीं होना? जी। अब मिसाल समझ आई? जी मुझे पूरी मिसाल समझ में आ गई है, बट इसका जो ये जो बीच का पार्ट है ना, बट कॉल्स एंड क्राइस, ये वाली हाँ। मुझे बात समझ में नहीं आ रही। कि अच्छा। जिनको वो पुकार रहे हैं वो बेसिकली वो रो रहे हैं और इस तरीके का, तो वो यहाँ ओके। पे ये किस इसको रेफर कर रहे हैं ना। अब मैं आपको एक और तरह से ये बात समझाता हूँ। एक शख्स है जो कि सुबह उठता है और नमाज पढ़ता है, और उसके बाद वो तस्बीह उठा लेता है, और वो अल्लाहू 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 इसकी तस्बीह वो करनी शुरू कर देता है, और वो कोई काम नहीं करता। और फिर 1:30 बज जाता है, और वो जोहर की नमाज पढ़ता है, और उसके बाद वो दोबारा इसी तस्बीह को करने में दोबारा बैठ जाता है। अच्छा। वो फिर अपने कोई भी उसका दिन का काम, उसने पूरे दिन में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, नमाज किया और ये तस्बीह पढ़ी। मुझे ये बताएं, क्या ये तस्बीह पढ़ने से उसने अपना जो दिन है या मुसलमान होने का फर्ज है, क्या उसने उसको जस्टिफाई कर दिया? क्या वो बंदा ठीक था? नहीं। गुड। वो बंदा ठीक नहीं है, उस बंदे ने जो किया उसका कोई उसको खास फायदा हुआ नहीं। इल्ला दुआ व निदा, कि उसकी ये कुछ मुंह से निकली हुई आवाजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने किसी जानवर को हाँकते हुए, या किसी जानवर के साथ किसी उसके पेट ओनर की, या कोई जो भी उस जानवर को हैंडल करते हैं, उनकी आपने कोई आवाजें सुनी है या कोई साउंड्स देखी है? कभी नोट किया है? कोई बिल्ली होती है या कुत्ता होता है, उसको बुलाने के लिए इस तरह से करते हैं। कोई बकरा हो तो उसकी आवाज, उसको हाँकने के लिए भी एक आवाज होती है, "रर्र", इस तरफ निकलो। हैव यू सीन दीज वॉइसेस, दीज साउंड्स? जी थोड़ी बहुत। हाँ। तो ये जो कुछ कह रहे हैं, वो इनसे, इनके मुंह से निकलने वाली कुछ आवाजें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब बात समझ आई? जी बिल्कुल समझ में आ गया, जज़ाकल्लाह। गुड। अच्छा जी, किसी का कोई और सवाल? इट्स गेटिंग लेट। आज का हम सेशन फिर आया नंबर 171 पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक सेम टाइम इंशाल्लाह, रात को नहीं, 10 नहीं, हम नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह 10:30 बजे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तरावी का भी टाइम होता है। तो 10:30 बजे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, एंड वी वुड गो ऑन टिल 11:30 और 12 इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। See you guys next Friday inshallah in Ramadan. Have a happy and blessed Ramadan. Jazakumullah khair.
एंड अल्लाह हाफिज।